ईरान ने क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों से होर्मुज पर अटैक कर दिया है। यूएई के ऑयल टैंकर पर अटैक हुआ है, वहीं हूथी संगठनों ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। दूसरी तरफ ईरान ने 5 शर्तें अमेरिका के आगे रख दी हैं और ओमान के साथ डील को लेकर भी जरूरी बात कही है। आज 18 अगस्त 2026 है। अभी तक की जो अपडेट सामने आई है ईरान जंग को लेकर, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, यूकेएमटीओ के मुताबिक ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी सुरक्षा के साथ जा रहे एक तेल टैंकर पर हमला किया है। इस हमले से इंजन रूम में भीषण आग लग गई और चालक दल के सदस्य घायल हो गए हैं। इसके अलावा भी और खबरें सामने आ रही है जिसमें ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में अपना दबदबा बनाए रखा है। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, फार्स के मुताबिक ईरान ने घोषणा की है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट में किश्म द्वीप के पास यूएई के स्वामित्व वाले एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया है। ईरान का कहना है कि टैंकर ने ईरान के उत्तरी मार्ग का उपयोग करने से इनकार कर दिया और सेवा शुल्क का भुगतान नहीं किया, जिसकी वजह से आईआरजीसी ने उसे रोक लिया। ये एक महीने में ईरान द्वारा जहाज की पहली जब्ती है और पहली बार ईरान ने स्पष्ट रूप से सेवा शुल्क का भुगतान करने से इनकार करने को जहाज पर चढ़ने का कारण बताया है। यानी कि ईरान ने जो अपनी बात कही थी कि वो होर्मुज स्ट्रेट पर टोल लगाएगा, उस बात को अब यहाँ पर अमल में लाते हुए ईरान दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस जहाज ने ईरान को सेवा शुल्क देने से मना किया, उस जहाज को ईरान ने सीधे अपने कब्जे में ले लिया, जो ये बता रहा है कि अगर किसी को होर्मुज से निकलना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की मंजूरी से ही निकल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो यमन के हूथी संगठन है, उनकी तरफ से सऊदी अरब के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, यमन के हूथी विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने मोखा के पास बैलिस्टिक मिसाइलों से सऊदी अरब के एक मिलिट्री लैंडिंग शिप और 4 एस्कॉर्ट नावों पर हमला किया है, जिससे वो जहाज और कई नावें नष्ट हो गई हैं। यानी कि जो हूथी संगठन है, उन्होंने मिलिट्री लैंडिंग शिप पर हमला कर दिया है। ये सऊदी अरेबिया का शिप था जिस पर हमला किया गया है हूथी संगठनों की तरफ से, और लगातार ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर के खराब होने की खबर भी सामने आई है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि 24 जुलाई को जनरेटर खराब होने के बाद गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस बेनफोल्ड की बिजली 4 दिनों तक पूरी तरह बंद रही। लगभग 300 लोगों के क्रू के पास भीषण गर्मी में काम करने वाले टॉयलेट, एयर कंडीशनिंग, किचन या फिर पानी की कोई सुविधा नहीं थी। बिना बिजली के ये जहाज बहता रहा जब तक कि टग बोट्स ने इसे फिलीपींस के सुबिक बे तक नहीं पहुंचाया, जहां 6 दिन बाद बिजली बहाल हुई। कैरियर ग्रुप में मौजूद एक दूसरे युद्धपोत को पका हुआ खाना उपलब्ध कराना पड़ा। इस साल इंडो पैसिफिक में बिजली फेल होने की समस्या झेलने वाला ये दूसरा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर है। यानी कि अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर अलग अलग जगहों पर, जो उनके युद्धपोत हैं, अलग अलग जगहों पर जो तैनात किए गए हैं, उन सब में कहीं ना कहीं खराबियां सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले ही यूएसएस अब्राहम लिंकन के बारे में खबर सामने आई थी कि यहाँ पर जो सैनिक हैं वो इतने ज्यादा परेशान हो गए हैं कि वो अपनी जान लेने के बारे में सोच रहे थे, जिस वजह से उस अब्राहम लिंकन को अब घर भेजा गया है और जॉर्ज डब्ल्यू बुश को जापान के सागर के पास से यहाँ पर बुलाया गया है। अभी वो मिडिल ईस्ट में पहुंचा नहीं है, पर वो रास्ते में है, वो आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के जो बाकी के और डिस्ट्रॉयर हैं और जो उनके युद्धपोत अलग अलग जगहों पर तैनात हैं, साउथ चाइना सी में ये जो युद्धपोत हैं ये ताइवान की रक्षा करते हैं और इसमें भी खराबी बताई जा रही है। ये मिसाइल डिस्ट्रॉयर पूरी तरह से 4 दिनों के लिए ध्वस्त हो गया था, क्योंकि इसमें कहीं से भी बिजली प्रोड्यूस नहीं हो पा रही थी। अमेरिका के जितने मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं वो सब खुद से ही अपना जो काम है वो चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका के मिसाइल डिस्ट्रॉयर, अमेरिका के जो यूएसएस यानी कि युद्धपोत हैं, उन सब में कहीं ना कहीं खराबियां निकलकर सामने आ रही हैं। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर है, जिसमें बताया गया है कि रॉयटर्स ने ईरान के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया है कि ईरान ने अमेरिका को अपनी मांगे पूरी करने के लिए कुछ हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाएगा और सही समय पर और सटीक सैन्य हमला करेगा। ईरान की मांगे हैं पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब की धनराशि, ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को पूरी तरह से जारी करना, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना, सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना, होर्मुज स्ट्रेट पर स्थायी समाधान। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ईरान ने रक्षात्मक रुख छोड़कर पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है। यानी कि ईरान अब पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है और ईरान ने अपनी ये 4 से 5 शर्तें रखी हैं, जिन शर्तों को अगर अमेरिका मान लेगा
तो ही कोई बात बनेगी, जो कि अभी तक तो वो नहीं मान रहे हैं। करीब 5 महीने से ये जंग चल रही है। 5 महीने में 3 से 4 बार बातचीत की बात कही गई। 60 दिनों का सीज़फायर का जो एक टेन्योर है वो भी रखा गया, एमओयू एग्रीमेंट का रखा गया, लेकिन वो पूरी तरह से इररिलेवेंट साबित हो जाता है। उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि इस बीच में ही अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं और ईरान के और अमेरिका के बीच के जो एमओयू हैं ये पूरी तरह से टूट जाते हैं। अब इसके बाद ईरान ने अपनी मांगे रखी हैं, जो कि पहले से ही ईरान की मांगे रही हैं कि जो अमेरिका है वो $300 बिलियन का जो फंड है वो ईरान को दे, क्योंकि ईरान के ऊपर उन्होंने इतना ज़्यादा नुकसान किया है हमला कर करके। इसके अलावा जो ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति अमेरिका के पास मौजूद है, $123 अरब के आसपास की वो संपत्ति है, वो संपत्ति भी लौटाई जाए। इसके अलावा अमेरिका अपने जो ब्लॉकेड है उसे हटाए, सभी मोर्चों पर युद्ध को खत्म किया जाए और होर्मुज स्ट्रेट का एक स्थायी समाधान खोजा जाए कि भाई इस स्ट्रेट पर आखिर क्या करना है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि भाई हम ही इस स्ट्रेट के कर्ता धर्ता हैं, मालिक हैं, हमारे अलावा कोई भी यहाँ पर आगे नहीं आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि वो यहाँ पर पूरी तरह से स्ट्रेट को खोले या फिर उसके कब्जे में रहे। डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि भाई मैं चाहता हूं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को मैं अमेरिका की टेरिटरी घोषित कर दूं। ईरान को हराने के बाद वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अमेरिका की टेरिटरी घोषित करेंगे, लेकिन हालत ये हो गई है कि अमेरिका को अब मिडिल ईस्ट से भागना पड़ रहा है। जो खाड़ी के देश हैं, जैसे चाहे वो कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, ये सभी अब इस बारे में विचार कर रहे हैं कि अमेरिका के बेसिस को यहाँ पर बंद किया जाए, क्योंकि बेसिस की वजह से इन्हें नुकसान हो रहा है और अमेरिका इन देशों को बचाने में अक्षम है, यानी कि बिल्कुल भी केपेबल नहीं है इन देशों को बचाने में, क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटी है वो इजराइल की तरफ रहती है, इजराइल को ही वो बचाता है। बाकी सब देशों के लिए अमेरिका की कोई भी जगह नहीं है और अब इसीलिए ये देश सोच रहे हैं कि अमेरिका को यहाँ से हटाया जाए, जिस वजह से इराक और सीरिया जैसी जगहों पर अमेरिका की सेना पहले ही कम कर दी गई है और इसके अलावा जॉर्डन जैसी जगहों से भी अमेरिका की सेना को कम किया जा रहा है और अपने एयरक्राफ्ट को वो इजराइल में शिफ्ट कर रहे हैं, इन सब मिडिल ईस्ट देशों की जगह पर। अब अगली खबर देखिए, होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ईरान ने 60 दिन के एमओयू के विस्तार का दावा करने वाली अल अरेबिया की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि 60 दिन की कोई समय सीमा या फिर अल्टीमेटम नहीं है और ईरान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक समय सीमा अब अप्रासंगिक है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा है कि एमओयू में प्रतिबंधों और परमाणु मुद्दों पर बातचीत के लिए केवल 60 दिन की अवधि की कल्पना की गई है, लेकिन वार्ता कभी शुरू नहीं हुई और क्योंकि अमेरिका ने साइन करने के कुछ ही हफ्तों बाद एमओयू का घोर उल्लंघन किया, जिससे समय सीमा अप्रासंगिक हो चुकी है। बातचीत कभी शुरू नहीं हुई। 60 दिन का एमओयू अब अप्रासंगिक है और विस्तार करने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि जो 60 दिनों का एमओयू था वो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है और अमेरिका को ये बात साफ तौर से कह दी गई है कि अमेरिका अब अगर कुछ चाहता है कि वो जो ईरान है वो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोले या फिर और कोई काम करे, तो इसके लिए उन्हें खुद आगे आना पड़ेगा। ईरान अब कुछ नहीं करेगा। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और खबर है जो कि ओमान को लेकर है। ओमान और ईरान के बीच में डील चल रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, उसमें भी कुछ जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि ओमान के साथ समुद्री ट्रांजिट रूट शुरू करने पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजरायल की गतिविधियों से पैदा हुई सुरक्षा संबंधी जटिलताओं की वजह से ओमान के साथ समुद्री ट्रांजिट रूट तैयार करने में ज्यादा समय लग रहा है। इसके बावजूद एक संयुक्त बयान को अंतिम रूप देने और आपसी हितों की रक्षा के लिए एक सुरक्षित व्यवस्था बनाने के मकसद से ईरान और ओमान के बीच गहन बातचीत जारी है। ईरान और ओमान अभी भी इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करेगा और ओमान भी अमेरिका से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है और इसी वजह से जो ईरान है वो ये चीज़ें कर रहा है। ईरान ने साफ तौर से कहा है कि अभी मौजूदा वक्त में वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई बातचीत अमेरिका के साथ, ना ही कुछ, सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से जो जंग की तैयारी है वो ईरान की तरफ से चलती रहेगी और ये बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि जो ईरान है वो अपने मुताबिक ही काम करेगा और किसी के कहने पर भी नहीं आएगा। और आईआरजीसी ने जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स है उनकी तैयारियां कर ली हैं। आईआरजीसी ने साफ कहा है कि अगर हमें कहीं से भी ऐसा लगा कि अमेरिका या फिर इजराइल हमारे ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं तो हम चुपचाप पलटवार करेंगे, हमला कर देंगे और उनके हमले से पहले ही हम हमला कर देंगे। और इसी वजह से आईआरजीसी ने अपनी जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की तैयारियां हैं वो शुरू कर ली और इनमें खाड़ी देशों को टारगेट पर रखा गया है, जिसमें कुवैत, बहरीन और यूएई जैसे देश हैं, इनको टारगेट पर रखा गया है। सऊदी अरब को टारगेट नहीं किया गया है और ये भी बताया गया है कि ये खाड़ी देश चाहे जितना चाहे, जब तक अमेरिका यहाँ पर मौजूद है, जब तक अमेरिका की सेना इस मिडिल ईस्ट के इलाके में रहेगी, तब तक उनके लिए खतरा बना रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमद साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।